नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आपको पता है साने 9 मई के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर पाक फ़ौज के साथ यकजहती के लिए रैलीज़ का अहतमाम किया जा रहा है। लोग रैलीज़ निकाल रहे हैं, सियासी जमातें निकाल रहे हैं, बाकी ताजिर तंजीमें निकाल रही हैं, सिविल सोसाइटी निकाल रही है। इसी तरह की एक रैली का इंतज़ाम किया गया है या एक रैली निकाली जा रही है आशियाना रोड के ताजरों की जानिब से। आइए उस रैली का मकसद क्या है, ताजिर क्या कहते हैं, साने 9 मई को लेकर क्या कहते हैं, आइए देखते हैं कि आज आशियाना रोड के ताजिर क्या बोलते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? सर रैली का क्या पर्पस आज, क्या मकसद क्या है इस रैली का? असल में जो रैली का जो मेन मकसद है वो यही है कि जो 9 मई को जो यहाँ कुछ बलाइयों ने या किसी जो अपना PTI वालों ने जो भी कुछ अवाम ने अपना फ़ौज के ख़िलाफ़ जो सान्या किया है उसके बारे में हम ये पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं उसकी कि भाई ये काम जो है ना फ़ौज के साथ हम शाना बशाना है। फ़ौज है तो हम हैं, फ़ौज नहीं तो हम नहीं हैं। तो इसलिए जो आज के रैली का जो मेन मकसद यही है कि हम फ़ौज की जो यकजहती है उसके साथ हम बिल्कुल खड़े हैं। और इसमें जो मेन मकसद तो हमारा यही है कि पैगाम जाए, मैसेज जाए, दुनिया को जाए कि हम पाक फ़ौज के साथ। अल खिदमत ग्रुप जो हमारा आशियाना रोड पे जो हमारे यूनियन का मेन है उसके तमाम ये रैली मतलब कि सियासी जमात की रैली नहीं है ये कोई सियासी जमात की नहीं है। ये ताजरान की अपना रैली है, जो दुकानदार हजरात हैं उनकी रैली है खिदमत ग्रुप की तरफ से। आप लोगों ने खुद से ऑर्गेनाइज की? ये हमने खुद ऑर्गेनाइज की है। ये कितने लोग मेंबर हैं आपकी अंजुमन के, कितने लोग हमारे हैं? तकरीबन 25 लोग हैं मेंबर जो कि इस बॉडी के मेंबर हैं। और वैसे ताजिर कितने होंगे यहाँ पे? तकरीबन जो हमारा पीछे जो इलेक्शन हुआ था ना वो कंटेस्ट हुआ था, तकरीबन 850 हमारी शॉप है। 850? हाँ जी, बाकी हॉल वगैरह हैं, शादी हॉल वगैरह हैं, वो सेपरेट है। सर रैली का मकसद क्या? रैली का मकसद ये है जी, देखें जो 9 मई को वाक़ा है ना तो उसको आप भूल सकते हैं ना हम भूल सकते हैं, ना हमारी इसकी जो मजम्मत जितनी भी हो कम है, हमारी नस्लें इसको नहीं भूलेंगी। और हमने उनके घर जले हैं जिन अनासर ने जलाए हैं, उनके घर जले हैं जो हमारे घरों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। जो हमें जब कोई आफत आती है, कुदरती आफत आती है, हमें आटे का बुरान आता है, हम कहते हैं बुलाओ फ़ौज को। हमें कोई सैलाब आता है, हमारी जब माएँ बहनें डूब रही होती हैं, हम कहते हैं बुलाओ फ़ौज को। कोई आफत आती, जब कोई दुश्मन हमें धमकी लगाता है, हम कहते हैं बुलाओ फ़ौज को। और आज फ़ौज के घर चले हैं, ये पैगाम हम पूरी दुनिया को देंगे। और जो हम पे मुस्लिम कंट्रीज़ मान करती हैं, हमारी फ़ौज की धमकी दुनिया को, यहूदियों को लगती है, उसकी हम जो है हम फ़ख्र महसूस करते हैं इस आर्मी पे। और उस आर्मी की जो इंसल्ट की गई है कभी हम माफ़ नहीं करेंगे। हम जो है उस वक़्त तक जिदोजहद करेंगे जब तक ये नासर ये जिन्होंने किया है वो सामने नहीं आएंगे। उनको कड़ी से कड़ी पकड़े गए, सामने भी आ गए, पकड़े भी गए, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, जो नस्लें हैं, उनको पता होना चाहिए कि आर्मी जैसे हमारा तहफ़्फ़ुज़ करती है, हम आर्मी की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ इसी तरह करना चाहते हैं। और आप लोग इससे पहले भी कोई रैली शैली किसी जलसे जुलूस में गए? अभी ये पहला दिन है। पहला दिन? अच्छा। हम तो गवर्नमेंट से दरख्वास्त करेंगे कि हर साल इसको अनाउंस कर दिया गया ना गवर्नमेंट की जानिब से, तो यौम से अनाउंस इस फैसले का जो खैर नहीं। सर आप क्या करते हैं? जी हम भी ताजिर हैं इस रोड से। ये आगे हमारी शॉप है, बिल्डर मटेरियल स्टोर है हमारा। तो अंजुमन ताजरान के हवाले से हम रैली निकाल रहे हैं और बहुत अफसोस है कहना पड़ रहा है 9 मई को जो जलाओ गिराओ हुआ है उसकी पुरजद मजम्मत करते हैं। इसलिए कि एक मोटरसाइकिल या एक गाड़ी या कार को लेके जा रहा है, इन्होंने आग लगा दी है। उसने किस मकसद कितनी मुश्किल से ली होगी, उसकी तो जमा पूंजी वही होगी ना जिसपे वो काम पे जा रहा है या अपनी दुकान पे जा रहा है, इन्होंने रोका उसको और आग लगा दी। ठीक है ना, और कहीं भी हो ये गलत है, जो काम गलत है। देखो और भी सियासी जमातें हमारे मुल्क में हैं, उनके साथ भी ऐसे होता रहा, लेकिन इतना ज़्यादा ये मसला कब नहीं आया जितना मसला
इस दफा 9 मई को इन जो पीटीआई डिवीजन वालों ने आ गई है किया, मुल्क के इसकी अंदर। आग लगा दी गई। देखो जना उस पर अटैक कर दिया गया, को उधर GHQ में अटैक कर दिया गया। इसका बहुत अफसोस हमें हुआ और इसलिए हम पाक आर्मी जगजयती के लिए रैली निकाल रहे हैं। और पाक आर्मी के अंजुमन ताजरान जो है तकरीबन आल पाकिस्तान जो है ना वो पाक फौज के साथ है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जो डिवीजन है सर, जो इंतशार है इस टाइम के अंदर, इसका हल क्या है? मुल्क को इकट्ठा कैसे किया जा सकता है? देखो ये तो असल में तो ये सियासतदानों ने काम करना है। हम तो ताजर लोग हैं, ठीक है, लेकिन ताजर एक बैठ जाएंगे, उन्हें 10 जमातें या 13 जमातें PDM में जो है वो एक तरफ है, PTI कली कली हम नहीं बैठते हो। जब सारे सियासतदान नहीं बैठेंगे उसका कोई हल नहीं निकलेगा। जिसका हल नहीं निकलेगा सियासतदानों ने हल निकालना है, ताजरों ने तो नहीं निकालना। सारे लेकिन मुल्क के सियासतदान, सारी सियासी जमातों सारे इकट्ठे एकदम देखो इनके जो भी है मसले वो अपने अपने हैं, ठीक है, लेकिन मुल्क के लिए तो इकट्ठे बैठ जाए ना। लेकिन वो एक आदमी कहता मैं नहीं बैठता हूं। कौन बात सकता है इकट्ठा? ठीक है, वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं जो बैठने वाले हैं, लेकिन सारे तो उधर से आते हैं और क्या कह सकते हैं जी। पहले इमरान खान को उन्होंने पोटअप किया, तो नून लीग को 2017 में 16 में क्या हाल हुआ उनका, ठीक है, वो हाल अब इमरान खान का हो रहा है। उनकी कम चीखें निकली थी, इसकी ज़्यादा निकल रही हैं। बातें तो यही हैं। भाईजान ठीक है अंदर चाचेरी, ठीक है अंदर चाचेरी। हाँ, ये असल में बात ये है कि आपने पूछा था ये इसका हल क्या है। इसका हल है डायलॉग। सुप्रीम कोर्ट भी इनको बार कह रही है कि आप जाएं, जाके डायलॉग करें, अपने एक दूसरे से नेगोशिएट करें और इसका हल निकले। और ये सियासी जमातों को चाहिए आपस में मिल बैठ के इसका हल निकालना चाहिए, ना कि एक दूसरे की खींचातानी करनी चाहिए। तो इन्होंने पुरतशद्दद एहतजाज किया है, एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। उसके बाद वो तो हर बंदे का हक है ना, पुरअमन एहतजाज तो हर इंसान का हक है, हर सियासी जमात का हक है, आपका मेरा सबका हक है। इनको भी समझना चाहिए ना कि ये जो पाकिस्तान के सिंबल हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान की इज्जत है, उनको जाके तोड़ फोड़ करने, निशाने इबरत बनाना, तो इसका क्या मैसेज आता है? हो गया, आगे वे आउट क्या है? आगे वे आउट इसका डायलॉग है, कोई ना कोई हल निकलेगा। इसका बेहतरीन हल सियासी डायलॉग है। जब नवाज शरीफ इमरान खान को जेल में डाल दिया जाए, मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं, इससे मसाइल नहीं हल होने। एक सियासी जमात को, जिस तरह अभी ख्वाजा आसिफ साहब की आज की स्टेटमेंट है कि हो सकता है बैन करने का सोच रहे हैं तहरीक इंसाफ को, कल अदम कर दिया जाए, मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं, इससे मसाइल नहीं, ये तो जमहूरियत पे सवालिया निशान लग जाता है। हर किसी का अपना जमहूरी हक है, सियासी जमात उसका भी है। लेकिन वो कहते हैं कि एक सियासी जमात की पुरतशद्दुद हो गई है तो हमें इनको बैन करना है। हाँ, कुछ लोगों की वजह से पुरतशद्दुद हुई है, जो यानी कि जिन्होंने ये दहशतगर्द वगैरह जो जिन्होंने जलाओ गिराव किया। कौन लोग? वो तो सारी जमात तो नहीं ना है, पकड़े गए, वो कुछ पकड़े गए हैं, कुछ नहीं है। सोच है कि आपस में डायलॉग करते हैं, क्या करते हैं, क्या हल निकालते हैं। किससे डायलॉग कर रहे हैं? सारी सियासी इमरान जमातों खान से। साहब ने कल भी कहा कि मैं तो तैयार हूं कि मैंने 200 में गल करनी की तरह। पहले ये बात करते ना, 9 मई से पहले ये बात करते। ठीक है। अब क्या फायदा जब चिड़िया चुगी खेत। तो अब मतलब डायलॉग का कोई फायदा नहीं, अब डायलॉग का कोई फायदा नहीं। बार बार तो क्या डायलॉग करो नहीं, वो जो बच जाएंगी ना, वो थोड़ी सी जो जमात बच जाएगी वो डायलॉग करे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम जी। बात कर ले भाई, खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज की रैली का मकसद क्या है? इसका मकसद है अदारों के लिए, ये जो रियासत के साथ टकराव चल रहा है, ये जो इंतशार की सियासत चल रही है, ये मकसद है। हमने ये बताना है कि जो हमारे सिपह सलार हैं, जो हमारी हिफाजत के लिए, ये पुलिस है, ये आर्मी है, ये हमारे लिए। कैसे कम किया जा सकता है इंतशार? ये जो सियासतदान है ना, सब ये एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं सब। ये मुकाफात अमल है, एक उसके साथ कुछ करता है, वो जब वो इक़्तिदार में आता है वो उसके साथ वो करता है। ये तो हमें सब आवाम को इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ओके। लेकिन जो इस दफ़ा हुआ है, मसला ख़राब हुआ है, ये रियासत के साथ टकराव कर दिया, आर्मी को हिट कर लिया। जिसको कभी गाड़ी गुजरती है आर्मी को तो उसको सलूट करने को दिल करता है, तो ये उनके साथ ये मसला कर दिया ना। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हो गया है। हल क्या है इसका? हाल तो ये है जो कुछ अनासर हैं जो दहशतगर्द बीच में घुस गए। सारे अवाम तो ऐसी नहीं है, सारे तो पुरअमन लोग हैं। ये जो अंदर दूसरी काली भेड़ें बढ़ गई हैं ना, उनको कैच करना चाहिए सिर्फ।
और हर एक को तंग भी नहीं करना चाहिए। पुलिस के कुछ स्टैट्स कह रहे हैं कि 10,000 के करीब लोग पकड़े गए हैं, तो ये 10,000 के 10,000 दहशतगर्द हैं। नहीं, हम तो पूरा मन कर रहे हैं ना, तो ये पीछे से आगे ये कोई जलाओ गिराव कर देता है। इशारा ना करो, पता लगे सवेरे काबू आए होंगे, पता लगे सवेरे तीर चल जाए, पता लगे कोई और आ जाता है बीच में, जलाओ गिराव कर देता, तो उसमें हम भी तो फंसेंगे ना। तो ऐसे ही होता है ना, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ गलत भी हैं। जियो फेंसिंग में आए ना कि जितने लोग वहाँ पे आ गए सारे ही चुके जा रहे हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਟੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਟੀਲਾ ਵੀ ਕੁੱਬਦਾ ਹੀ। मुल्की सियासत का रुख है क्या इस टाइम पे? क्या हम पॉजिटिव सिम्त में जा रहे हैं कि मुल्क को इसी तरफ लेके जाना था हमने? पॉजिटिव तरफ नहीं जा रहे हैं। ये असल में जो मुल्क के लिए सोचना चाहिए ना, महंगाई का, ये देखें आपका मुल्क जा किस रुख पे रहा है, डिफाल्टर की तरफ जा रहा हो है, चुके उसकी हैं। तरफ, हाँ तो उसकी तरफ सोचे ना। ये तो आप मुझे खींच रहे हैं, मैं आपको खींच रहा हूँ, ये लगा हुआ है बस। इक़्तिदार में वो लोग हैं, इलेक्शन उन्होंने करवाना था, सबको इकट्ठे उन्होंने बिठाना था, उन्होंने बिठाना था। टेबल टॉक बनती है ना सबकी, लेकिन है। उससे पहले ये अदारों के साथ टकराव हो गया, नहीं, तो ये इदारों मसला। की नौ- इमरान खान कह रहा है ना, इमरान खान कह रहा है ना, मैं अब मैं डायलॉग करता 9 हूँ। मई से पहले भी तो बैठे हैं ना शाह महमूद कुरैशी साहब। पहले ये मानते नहीं थे। नहीं बैठे हैं ना, तहरीक इंसाफ और बैठे हैं ना, PDM ये बैठी है। मानते नहीं। इलेक्शन की तारीख पे इत्तेफाक नहीं हो सका हाँ, इत्तेफाक और नहीं हो मुज़ाकरात सका। खत्म हो गए। तो उसमें मैं किसको कहूँ कि जिम्मेदार है? तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है, नून लीग जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? ये तीनों जमातें जिम्मेदार हैं इसमें। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व कर लिया है। अल्लाह के ये असम्बली का काम है, उसमें बिल पास होता है, उसमें सारा सिस्टम चलता है। ये जो बाहर वाली कुव्वतें इसमें दाखिल होगी ना, उस वजह से ये सारा काम खराब आप यहाँ से जाते हैं, आगे इशारा है, आप इशारा तोड़ देते हैं, आपको ऑटोमेटिकली जुर्माना है। हाँ, क्यों? बिल्कुल। क्योंकि वो कानून में लिख दिया गया। हाँ बिल्कुल, एक लॉ है। आपको मुझे पता है कि ये कानून है। हाँ। क्या ये साहब बैठे हुए हैं, मैं जाता हूँ, मैं साथ वाली दुकान से चोरी करता हूँ, बिल्कुल। चोर मुझे पकड़ लेता है, ये लोग आएंगे मुझे पकड़ेंगे, हवालात में ले जाएंगे, कानून है। हाँ एक इसी लॉ है। तरह 90 रोज के अंदर इलेक्शन कानून है। हाँ बिल्कुल। अगर वो कानून टूटता है तो आप और मैं किसके पास जाएंगे? तो अदालत के पास ही जाएंगे। अदालत ही गए सर ना, वो कहते हैं अदालत ही ले नहीं, गए। अदालत एक लाडला नाना एक को बनाए। किवें? एक बंदे के ऊपर जब एक वही केस एक मेरे ऊपर है, तो मुझे कोई माफी मुझे नहीं है। समझाएं, आज की रैली से पैगाम देना किसको चाह रहे हैं आप लोग? हम ये जो लोग अपनी लाइनों से भटक गए हैं, ये जो हमारे भाई हैं, ये जो दूसरे इंतशार में पड़ गए, हम उनको पैगाम दे दें, ये उदाहरण जो है ना, ये हमारे हैं, ये हमारे हम मुहाफ़िज़ हैं, हम सबके मुहाफ़िज़ हैं। इनके साथ हम ये जो चीज़ है ना, ये नहीं कर सकते। अब मुझे एंड में ये बताएं कि आप किस सियासी जमात के वोटर हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम नून से। मुझे ज़्यादा खुशी होती है अगर आप मुझे ये कहते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ का वोटर हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करता हूँ, मुझे ज़्यादा खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि आप उस सियासी मैं जमात तो में आपकी होते हुए- पीटीआई की साइड ले रहा हूँ यार। मैं तो कह रहा हूँ कि ये गलत कर रहे हैं, मैं तो कह रहा वो हूँ गलत है। मैं तो कह रहा हूँ। इमरान खान साहब की लेट मजम्मत आई, लेकिन मजम्मत आ गई कि गलत हुआ है। तो मैं तो आपको कह रहा हूँ। खुशी होती है कि अगर पीटीआई का वर्कर अच्छा मजम्मत करता ना, मैं तो आपको ये, मैंने आपने मुझसे सवाल किया ये 10,000 बंदे पकड़े, मैंने कहा गलत है। हाँ, उसमें से बहुत तो सारे मैं तो बेगुनाह सपोर्ट कर रहा हूँ ना आपको। उसमें से मैं बहुत सारे बेगुनाह भी होंगे। हाँ बेगुनाह है। अभी हम जहाँ फंस गया सारा मुल्क, हल क्या है इसका? कैसे निकलेंगे इस अजाब में से हम? इसके यही मसाइल रहे हैं। चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ, कहाँ पे चला गया? हम इसी कश्मकश में हैं कि यार उसको पकड़, उसको छोड़ दो। पहले जरदारी था और नून लीग थी, अब ये आ गए हैं, इनकी अना ही नहीं ख़त्म होती। इनका क्या करें? हमारा कौन जिम्मेदार है? क्या हो रहा है? किसी को पता है किसी का कारोबार है या नहीं है? मुल्क का क्या हालात हैं? कर्जे में जा रहा मतलब कुछ समझ नहीं आ रही क्या होना किसी को भी। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਕਿੰਗ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਬਸ ਰੱਖੀ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਦੀ 'ਚ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਬੈਲੈਂਸ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਮੁਲਕ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਨਾ ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਬੈਠੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਕ ਕਰ ਲਓ। नहीं मैं इनसे करूँ, ये चोर है, अब वो चोर है। इस किस्म से निकले यार। कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को बाहर भेज रहे हैं, चला जाएगा इमरान खान बाहर। यार मेरे ज़हन में तो ये है ना, जैसे आप जैसे या आम आदमी जो है कि जो मुल्क के साथ मुखलस है ना, उसको ला जाए। इन सब को ना सारे मुखलस में मैं लगता है 23 करोड़ दे 23 करोड़ मुल्क के मुखलस तो फिर यार ये 2-3 हज़ार आदमी हमें लेके बैठ गए। नहीं 2-3 हज़ार भी नहीं होने तो 15-20 है। नहीं और निकल आते हैं, मौसमी बटेरे हैं, आ जाते हैं। हाँ
कोई ना कोई आ ही जाता है सिस्टम, आपको ही पता है। और शेख सी साहब कभी कहीं पे, कभी जो और चौधरी फवाद साहब हैं ये आपके, कभी पीटीआई में, कभी पीपल पार्टी में। जैसे ये पत्तों की तरह झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, जा रहे हैं, पहले नंबर पे तो ये होना चाहिए कोई जमात ना ले, जैसे इमरान खान कहता था। जो इधर से निकल के लोटे उधर जाते हैं, जो उधर से उधर जाते हैं ना, पहले तो ये निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। जब इनको कोई भी नहीं ना लेगा, फिर एक जमात में टिक जाएंगे। जब इनको एहसास होगा ना, फिर वो काम बनेगा। अभी मेरी जमात से निकलते हैं, आपकी जमात में चले गए, इमरान खान से निकलते हैं, नून लीग में आ जाते हैं, नून लीग से निकलते हैं काफ में चले जाते हैं, काफ में निकलते हैं पीपल पार्टी में। ये तो सबका आना जाना लगा हुआ है ना, मौज मस्ती में लगे हुए हैं ना। जिसको थोड़ा खींचते हैं वो इधर से निकल के जिसकी मौजूदा को उसमें चला जाता है, वो भी बिस्मिल्लाह करके ले लेते हैं। लेना नहीं चाहिए, ऐसे बनता ही नहीं है। अगर इनको डिस्करेज करें ना कि ना लो एक बंदा, हाँ, हर शय था फिर ये घर बैठेंगे। ये जो इनका फिर सियासत का कीड़ा फिर मरेगा। सियासत का कीड़ा। हाँ, एक ये- तरफ आप लोग कहते हैं सियासतदानी, आप देखे ना फयाजुल हसन चौहान की, वो कह रहा मैं सियासत नहीं छोड़ रहा, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। शीरी मजारी की आप देख लें कितना उसने फर्क है उसने उसमें। छोड़ दिया। छोड़ दी ना, ज्ञानी ने भी छोड़ दी ऐसे ही। या तो फिर सियासत ये कता तलक करें। ये कभी काफ में आते हैं, कभी नून में, फिर उसमें से निकल के जैसे MQM थी, MQM लंदन बन गई, बंदे वही हैं, चेहरे वही हैं। सब चेंज होना चाहिए। उधर की पार्टी का दूसरी पार्टी में बंदा नहीं जाना चाहिए, सोचना चाहिए। ये इमरान खान साहब ने जो पहले एक दफ़ा किया था ना, वो मैं उससे बहुत खुश, वो बहुत अच्छा उसका ओपिनियन था कि जिधर से आए उधर ही जाओ। लेकिन इधर इमरान नहीं। खान साहब ने तो हर जमात का बंदा लिया तो था। फिर खुद उसने इकट्ठे कर लिए ना, यही तो अमरब्बा बन गया ना। हाँ, चूं-चूं यही मैं कह रहा हूँ ना, जब ये जो इसके साथ से जा रहे हैं, इनको आगे ना कोई कैच करे, फिर मजा है। फिर ये कुछ सियासत आपकी, ये मुल्क के हालात सफाई होएगी फिर कुछ, फिर सफाई होएगी। कड़ी छाणा ला के चंगी तरह छाणा। एक बार नहीं तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾਏ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। लेकिन ਹੁਣ ਛਾਣਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੱਗਾ, ਚੰਗਾ ਛਾਣਾ ਲੱਗਾ, ਸਹੀ ਲੱਗਾ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं मुलाजिम रिटायर हूँ रिटायर मुलाजिम है, किस चीज़ से? वापड़ा से। वापडा से। अब कोई कारोबार शारोबार नहीं कर रहे कोई हैं? कारोबार। ये तो ताजिर है ना सारे? हाँ जी ताजिर है। अच्छा, तो ये रैली आज किस लिए निकाली है? ये फौज के हक में। फौज के हक में। वो तो पूरा पाकिस्तान फौज के हक में है, तो रैली का मकसद क्या है? रैली का मकसद ये है कि हमारी फौज जिंदाबाद, हमारी फौज जो है वो पाकिस्तान की बॉर्डर को हिफाजत करती है, हम उनके हक में हैं। बस। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से आप? ठीक ठाक। रैली का मकसद क्या? रैली का मकसद ये है कि जो 9 मई को दहशतगर्दी हुई है ना पाक फौज के साथ कोर कमांडर हाउस में, या फौज की इन्होंने बेहुरमती की है, हम फौज के हक में निकले हैं क्योंकि फ़ौज के साथ हम इजहार यकजहती कर रहे हैं। फ़ौज के साथ ही हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, वो हमारे सिपा सलार हैं, हमारे सरबरा हैं, वो हमारे रखवाले, हम उनके साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो इंतशार की सियासत इस टाइम पे है, इसको ख़त्म कैसे किया जाए? ख़त्म ये जिसने शुरू किए ख़त्म भी वही करेगा, उसके ख़त्म होने से ये ख़त्म होनी है। ये सारे जो बूटा उसी ने लगाया, ये कंडे उसी ने लगाए हैं, अब ख़त्म भी वही करेगा। ये बाकी लोग सारे मुत्तफिक हैं कि बैठ के डायलॉग होगा तो मामला। भाईजान उसके साथ डायलॉग, बंदा मजबूत हो तो डायलॉग उसके साथ होते हैं, बेवकूफ़ बंदे के साथ तो डायलॉग नहीं ना होते। मतलब डायलॉग कोई हल नहीं? कोई डायलॉग नहीं है, बस ये फारग। जी हुण दसो, तुसीं सारे डायलॉग करा रहे सो? लोग कह रहे हैं डायलॉग करो, तुसीं सारे डायलॉग करा रहे जमाता कह रही है कि नहीं आप लोग सारे डायलॉग करा रहे थे। हाँ तो वो पहले था। से पहले भाईजान ये तो पहले के डायलॉग करना इतनी मुश्किल बड़ी दहशतगर्दी इन्होंने की है कोर कमांडर हाउस में, अब उसके बाद कोई डायलॉग का हल है? मजम्मत की जाए कम है ना, और जितनी मजम्मत की जाए कम। भाईजान बस यही बात है ना, फिर जुल्म तो हुआ है ना, दहशतगर्दी की इन्होंने, पकड़े जाने चाहिए। मुल्क के अंदर उन्होंने जनाब अपनी रियासत कायम करने की कोशिश की है। जब तक फौज नहीं बैठेगी, अदलिया नहीं बैठेगी, दोनों जब तक स्टेक होल्डर नहीं बैठेंगे, ये मामला पाकिस्तान का हल नहीं होगा। और ये पाकिस्तान की माशियत के लिए बेहतरीन है कि भी अगर ये मिल बैठ के मसले का हल निकालें। अस्सलाम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हो? हाँ जी सर ठीक कितों आए हो ठाक। बस्ता जाके? सर जी दुनियापुर तो। दुनियापुर जी सर। मालिया ही लाहौर आए हो? जी पहले तो अगे भी करते रहे मिस्त्री नाल काम शाम। हाँ जी। तो दुनियापुर छड़ के लाहौर क्यों होना पै गया? लाहौर जी हुण फिर काम जो नहीं है की कर सकते? नहीं इन्ना काम उत्थे नहीं है, उत्थे फिर वाही शाही होंदी आ
ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਇੰਨਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਵੀ ਇਹੋ ਸਮਝ ਲਓ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਬਚਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਫਸਲ ਇੱਕ ਬੀਜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਗੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਤੇ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਰੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ वालेकुम सलाम सलाम ठीक ठाक ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ रक्षा चलाने ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣ ਗਈ दिहाड़ी बन जाती 1000-1200 ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਚਲਾਨ ਵੀ ਧਾਰੀ ਦੇ ਨੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾਨ 200 ਰੁਪਏ ਚਲਾਨ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਣੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਕੋਣੀ ਪਾਸਿੰਗ ਕੋਣੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕਰ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਲਵਾਓ ਨੰਬਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਜਾਤੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਵਾਣਾ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹੋਏ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਭੈਣ 에ਅਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਕੂਣ ਕਾਹਦਾ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਆਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਭਾਣ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਜਲਦੀ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਲਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ। 2 ਨੰਬਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾਈ ਬਗੈਰ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਓ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦਰਸਲੇ ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਛੋਟੀ ਰਾਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਡੀਜੀ ਖਾਨ हाँ डी जी खान ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ मैं मिस्त्री का काम करना ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ बागुजारे अलहमदिल्ला शुक्र है जो हालात ने ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਉੱਥੇ 1300 1200 ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 1800 ਹੋਏਗੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ 1200 1300 ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਰ ਬਸ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਉਹ ਚਾਚਾ ਹੋਰਾ ਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕਿੱਧਰ? ਦੱਸਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਰਕਬੇ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਝੱਬਰ ਆਹ ਵੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਹਾਂ ਵੇ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2-3 ਮਰਬੇ ਹੋਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਹੋ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਹੋ ਆਹ ਵੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਕਰ ਨਾ ਆਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਹੋ ਜੋ ਜਨਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਵੇ ਮੇਰੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਮਰਬਾ ਕੇ ਹੈਗੀ ਪੈਲੀ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਰੁਪਏ ਝੁਣ ਮਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਂਝ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਉੱਥੇ ਵੇਲੀ ਹਾਂ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਦੋ ਵਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੂਗੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾ ਯਾਰ ਭੁੱਖਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ 2-3 ਨੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਯਾਰ ਹੈ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਕਿੱਥੇ ਲੋਹਾਰੇ ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਲੋਹਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਮੋਜ਼ਾ ਚੰਦਰਾਏ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਫਰਾਡਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਾਡਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਓਹੋ ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਣੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨੇ ਹੋਈ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਭਰਾ ਮੇਰਿਆ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਓ ਜੀ ਫਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਕਲੇਮ ਨੇ ਆਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਲੇਮ ਲੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 40 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਕਬੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਰਕਬੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ
ਆ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਬੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਵੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? 2012 ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ, ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਉਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ। 1719 said no such claim can be entertained for the allotment of the land। ਆ ਪੜ੍ਹ। ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੋਗਸ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕਲੇਮ ਹੀ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਉਹਦੇ ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਲੇਮ ਹੀ ਬੋਗਸ ਸੀ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹ ਜਾਲੀ ਕਲੇਮ ਦੀ ਤੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਜਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਵੇਖਾ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਰੇਟਰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਸਲਾ ਕਿ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋਬਾ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਮੇਰੀ, ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਟਾਕੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਕੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ, ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਡਾਕੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਚੰਗਾ ਚਾਲਾ ਉਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕਿਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੜਤੂਲ ਪਿਆ ਯਾਰੋ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬ ਸੁਣਾਵਾਂ ਉਹ ਯਾਰੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰਾਨ ਪਿਆ ਏ ਅਟਲ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖੂਨ ਨਚੋੜਨ ਲਈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਅਟਲ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਧਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਹੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਓਏ ਉਲਟਾ ਮਾਰਨ ਬੜਕਾਂ, ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰਦਨ ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਇੰਨੇ ਛੜਕਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਸਲਾਂ ਫਿੱਟੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅਸਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, इस वास्ते। मेहरबानी। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि ये तमाम लोग जो रैलियाँ निकाल रहे हैं उनकी वो काविश कबूल हो, अल्लाह पाक इस मुल्क को मुत्तहिद रखे, क्योंकि ये सारी काविशें मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए हैं, पीसफुल पाकिस्तान के लिए हैं। और ये तमाम लोग जिनके मसाइल हर आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, अल्लाह पाक इनके मेरे आपके तमाम लोगों के मसाइल हल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।